गुड आफ्टरनून सर। हाँ, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था इसके बारे में, अपने क्वार्स के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों ने पीपीटी देखा क्या? वो वेबसाइट पे जो अभी जो वीसीएस बना है उस पे आप लोग विजिट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मंजीत बोल रहा है, कितने लोगों ने विजिट किया उस पे? किए थे सर। हाँ, क्योंकि मटेरियल जो अब मैं जो मटेरियल वहाँ है, आपको सारा मटेरियल वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, जितने मटेरियल हैं आपके, जो वो जो सॉफ्टवेयर है वीसीएस, आप लोग के पास में तो आईडी होंगे उसके। नहीं लॉगिन होता है सर। बहुत प्रॉब्लम होता है सर लॉगिन होने में। हम सर को बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन वो फॉरगेट नहीं किया पासवर्ड अभी तक। मतलब दोनों जगह डाल सकते हैं सर, सर गूगल दोनों जगह डाल क्लासरूम और दीजिएगा सर। जो नहीं, इधर मेरा नहीं, मेरा वीसीएस उधर ही डालने का है, सुनो। इधर नहीं, उधर ही मेरा डालने का सब चीज़ है, वहीं पे सर ने बोला है कि उधर ही सब चीज़ करना है, मीटिंग में बात हुई है। मेरा लॉगिन नहीं होता है। तो प्रॉब्लम फिर आपके आईडी में है क्या? आप सर से बात कीजिए इसको लेकर। सर से कर चुके हैं सर सर। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है सर, तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा लोग नहीं कर पाता है। ऐसा कैसे नहीं हो रहा है यार? वो तो उस पर तो हो तो रहा है लॉगिन इजीली। आप मोबाइल से लॉगिन करते हो क्या? जी सर। यस सर। दिक्कत तो नहीं है, मोबाइल लैपटॉप से क्या फर्क पड़ता है उसमें? आप क्योंकि सॉफ्टवेयर देखिए, स्लो है सर। हाँ वो थोड़ा स्लो है, वो हम समझ रहे हैं, उस चीज़ को स्लो है सॉफ्टवेयर। तो आप उसको, लेकिन देखिए शाम के टाइम कोशिश करें उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, बेहतर रहेगा। वहाँ से तो लोड हो जाता होगा ना? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मान लीजिएगा बता रहा है, नेट भी स्लो रहता है सर। अरे ठीक है, वो सब चलो कोई बात नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ वहाँ से आप एक्सेस कीजिए, वहाँ पे क्या, वहाँ पे सारा लिंक प्रोवाइड रहेगा आपको, वीडियो का भी लिंक वहाँ पे दी हुई है। प्लस आपको वहाँ पे जितने भी क्लासेज हैं, सारे चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड रहेंगे, सारे क्लासेस के वो नोट जितने पीपीटी है सब वहाँ पे मैं डाल दूंगा। सारी चीज़ अभी डाल दिया मैंने। शायद जो 2000 बच्चे जो भी एक्सेस किए हों, 7-8 लोग, उनको दिख रहा होगा वहाँ पर। आप वहाँ से उसको लिंक कीजिए और उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए वहाँ से। कुछ पॉइंट्स जो है पीपीटी में डाल दिया हूँ सारा वहाँ पर। आपके बीसीएस पे सारा डाला हुआ पीपीटी, आज जो पीपीटी में लोगे सबको उधर डाल दूंगा। चलिए ठीक है। अभी अपलोड नहीं हुआ। हाँ बोलो मंजीत। अभी अपलोड नहीं हुआ सर, शो नहीं कर रहा। क्या वीडियो? यस सर। हाँ, वीडियो अभी शो नहीं कर, वीडियो एक्चुअली क्या है ना, वो टेस्ट के वीडियोस सब हैं, जो जो टेस्ट मैंने बताया था, टेस्ट आपको क्लास में, उसके वीडियोस वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, वीडियोस मतलब आप वीडियोस भी देखेंगे तो अब आप समझ जाएंगे, वीडियो सब आपको पूरा फुल क्लियर हो जाए कैसे करते हैं कंसिस्टेंसी टेंस में, कितना पी कैसे निकालते हैं, पी क्या होता है, वो क्या नाम है आपको सॉन्डेस टेस्ट में कैसे करते हैं, कितना रहते हैं, तो उसमें हर एक टेस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है इजिली वे में। आप अब उसको इजिली समझ जाएंगे, आपने पढ़ चुका है क्लास में, आप सब समझ जाओगे। बस आप एक बार देख लो कैसे वीडियो में वर्क कर रहा है, आप सब वहाँ से देख के करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे क्वार्स ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में। हम जितने भी अभी मिनरल्स देख रहे हैं सबके सब क्वार्स के प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसमें टाइप एमेथिस्ट क्या है, ये क्वार्स का टाइप है। स्मोकी भी क्वार्स, ये सब जितने भी आप सबके क्वार्स के टाइप ही है, सब क्वार्स के अंदर ही आते हैं। रोज क्वार्स है, कैल्सिडोनी है, फिर आपको यहाँ तक हम लोग देख चुका था कैल्सिडोनी में। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, जैसे आपको लस्टर दिया हुआ है, ट्रांसमिशन ये सब दिया हुआ है, बाकी जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, बाकी प्रॉपर्टीज सब जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं क्वार्ट्ज के, तो यहाँ पर आपने देखा है केमिकल का पोजिशन वही होगा। ये कलर पे आप मत जाए, हर प्रॉपर्टीज हर मिनरल्स का अपना अपना कलर है, वो तो कलर आप देख लो, वहां जो है उसको याद रखना है। अब लस्टर क्या है ये आपको लिखना होगा, क्लीवेज है कि नहीं है, सीधे आपको वहाँ पे क्लीवेज नो सारे प्रॉपर्टीज, अगर वहाँ पे देखो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो उतना मेंशन है, जो मेंशन नहीं है वो सब आपको यहाँ वाला लिखना है, वहाँ पर जो जनरल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। जैसे फ्रैक्चर इसका है, कॉन्फाइडल है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ट्रांसलूसेंट कैसे, इसका हार्डनेस आपको मेंशन करना है, 7 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 2.65 है। ये सारे प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे चीज नहीं है, इससे कलर यहाँ पे मेंशन है, ये सब यही रहेगा। अब जैसे आप पूछोगे सर एग्जाम में, जैसे आपको देखो यहाँ पर कितना आपने देख लिया, जैसे आई गेट है, अगला हम देखेंगे अभी। एग्जाम में आपसे पूछेगा राइट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्रुप के बारे में। तो आप ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे आपसे पूछेगा चैल्सिडोनी, या आपसे पूछेगा स्पेशली मिनरल्स का नाम लेकर, ऐसा नहीं पूछेगा कि आप बताओ चैल्सिडोनी में क्या है, या मिल्क क्वार्ट्ज कैसा है, या फिर आपके स्मोकी क्वार्ट्ज कैसा है, ऐसा नहीं पूछेगा, वो जनरल स्पेसिफिक बताएगा। आपको एक्सप्लेन करना है क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज के अंदर कैसा प्रॉपर्टीज है, कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितनी हार्डनेस है, कितना उसका लस्टर है, क्या लस्टर है, कैसा उसका क्लीवेज है,
ये सब आपको मेंशन करना है, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा होगा। दूसरी बात, आपको उसी के अंदर लिख देना होता है वेरियस टाइप ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल्स, जैसे एमेथिस्ट दे दिया आपने, स्मोकी क्वार्ट्ज दे दिया, रोज क्वार्ट्ज दे दिया, और मिल्की क्वार्ट्ज दे दिया, ऐसे नाम देकर 2-4 क्वार्ट्ज नाम देकर टाइप करके उसका एक्सप्लेन कर दो, बाकी हो गया, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ये क्वार्ट्ज के अंदर टाइप्स हैं सब, ठीक है। अभी हम लोग और टाइप्स देख लेंगे क्वार्ट्ज का क्या क्या है यहाँ पर। ये क्वार्ट्ज का टाइप देखिए यहाँ पर, हम लोग यहाँ तक देख चुका था कैल्सिडोनी तक। इससे कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वैक्सी होती है, लस्टर होती है, इसके लस्टर लस्टर इससे कैसा है, वैक्सी है, ट्रांसलूसेंट है, मैसिव होता है, इसमें अकरेंस कैसा है, लाइंग एक्टिविटीज होता है। दूसरी बात, इसके कलर से आप देखो, कलर इसमें देखो, हर मिनरल्स का यहाँ पर कलर अलग अलग है। यहाँ पर कलर जो व्हाइट टू ग्रे होता है, और व्हाइट टू ग्रे आप देख सकते हो, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक होता है। देखो व्हाइट टू ग्रे भी है, ब्लू, यहाँ देखो देख सकते हो यहाँ पे ब्लू भी देख सकते हो, ब्राउन भी देख सकते हो, यहाँ पे कलर आप ग्रे भी देख सकते हो, यानी सब आपका चैल्सिडोनी मिनरल्स है ये। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट मिनरल्स हम देखेंगे, एगेट है, जो कि ये भी क्या है, कंसिडर्ड विद बैंडेड रिवर। वैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपने वुड का देखा होगा, जब वुड को जब कटिंग किया था ना, ऐसे वेवी फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, रिंग्स, एंगुलर रिंग्स होते हैं वुड के अंदर में, लकड़ी के अंदर में कुछ ऐसे ही होता है। ये इस मिनरल्स को जब आप ब्रेक करते हो, ये सारे मिनरल्स को हमने क्या क्या स्टडी किया, अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, इस मिनरल्स को लेके हमने स्टडी किया ऑलमोस्ट मिनरल्स के। तो उसके स्टडी करके इसका ब्रेक पैटर्न आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसको आप इतने सारे फिजिकल पैरामीटर है, इसको फिजिकल पैरामीटर्स देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओगे भाई ये वो मिनरल है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला मिनरल है, इसके अंदर देखिए बैंड्स कैसा बनता है। जब आप समझ जाओगे बैंड्स वेवी है या पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल देख सकते हो, अगर वेवी या पैरेलल बन जाएगा तो आप समझ जाओगे एगेट मिनरल। सिर्फ एक प्रॉपर्टीज हम पता नहीं कर पाएंगे, और भी 3-4 प्रॉपर्टीज हमें देखना होगा उसके अंदर। जैसे पेट्रीफाइड वुड, जैसे इसके अंदर जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर, कैसा इसका नेचर है, इसकी बात कर रहे हैं ओपेक है, यानी क्या इसकी लाइट इस साइड से उस साइड नहीं जा पाएगी। अब अगला हम देखते हैं ओनिक्स है, ये भी सिंपल वैसे रेगुलर आप देख सकते हो, बस नाम देखो, यहाँ पैटर्न देखो, देखो डायग्राम से आपको कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा, इसके इमेज वगैरह आप देख पा रहे हो। तो इसमें भी देख लो आप क्या है, रेगुलरली बैंडेड एगेट है, बैंडेड टाइप का इसमें। अब इसमें अंदर क्या भी है, ये भी पैरेलल होता है, इसमें ऑल्टरनेट कैसे, आप देखो व्हाइट ब्लैक, यहाँ देखो ब्राउन व्हाइट, ब्राउन व्हाइट भी दिख रहा है आपको। इसके अंदर मतलब दोनों कलर होते हैं, पैटर्न में चलेगा ये, ब्लैक व्हाइट या ब्राउन व्हाइट चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा पैरेलल बैंड्स होता है, यहाँ देखो दिख रहा है आपको ब्राउन व्हाइट का, यहाँ पर वो कलर थोड़ा सा इमेज का इफेक्ट है, बाकी दिख रहा है ऐसे ही है, ब्राउन व्हाइट पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल्टरनेट कलर्स होता है पैरेलल, ये ओनिक्स कहते हैं, ये भी क्वार्ट्ज का टाइप है। बाकी सारा प्रॉपर्टीज आपको क्वार्ट्ज का लिखना है, इसकी स्पेशल ग्रेविटी, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सारा चीज लिखना है आपको। अगला जो मिनरल्स है, नेक्स्ट मिनरल्स है, वो थ्रू फ्लिंट। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये भी कैसा है, डल ओपेक होता है, जस्ट लाइक कैल्सिडोनी, यानी डल ओपेक है ये, यानी कलर देखिए इसका कैसा है, ग्रे, ब्राउन और ब्लैक कलर होगा ये भी आपको ग्रे, ब्राउन या ब्लैक कलर में दिख जाएगा मिनरल्स। ये कहाँ मिलेगा, फॉन्ट, ये आपको मिलेगा नोडुल्स इन चौक में। अब अगला चीज डलर, ये कैसा है, ये ओपेक होता है, ये भी नेचर में ओपेक है, रफर है, देन चैल्सिडोनी रफ में, रफ प्रॉपर्टीज इसके अंदर रफ है चैल्सिडोनिक कंपेयर में। अब इसके अंदर कॉन्काइडल फ्रैक्चर आपको मैं डिस्कस करें, कॉन्काइडल फ्रैक्चर क्या होता है, इसके अंदर शार्प एजेस होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या पहले अर्ली मैन जो करते थे, आदि मानव, इससे टूल बनाया करते थे। आदि मानव वगैरह जो थे इसी से टूल बनाते थे, इसी को लेकर वो चैल्सी ये जो अपना जो आप देख पा रहे हो, इसको लेकर टूल मतलब क्या है, मारने उन्हें प्लेन्स को लेकर जानवर ऊपर पत्थर कुछ भी हमला करने के लिए इसी से टूल बनाते थे अर्ली टाइम्स में। ये सब आपके मिनरल्स हैं, मिनरल्स आप देख सकते हो प्लेट के यहाँ पर, आप यहाँ कुछ देख रहे हो, यहाँ पे इमेज देखो प्लेट का दिख रहा है। एक कलर यहाँ बोला था मैंने, कलर से क्या क्या आपके यहाँ पर है, ग्रे होगा, ब्राउन होगा और ब्लैक होगा। आप यहाँ ग्रे कलर देख रहे हो, यहाँ पे देखो ग्रे कलर है, हल्का ब्राउनिश मान लो, इसको ब्लैक मान लो, ये ब्लैक ही दिख रहा है। ये ऐसे इतने टाइप से ये सब फिलिंग है, ये सब आपने देखा प्रॉपर्टीज किसके देख रहे हैं, सबके सब हम देख रहे हैं क्वार्ट्ज के सब है। अब नेक्स्ट इसी में सिमिलर से क्या, जैस्पर नाम देखिए। अब ये भी कैसा है, डल रेड होगा या येलो होगा या ब्राउन, या इन सभी का मिक्सचर्स होगा। इसमें सभी कभी ब्रांडेड होता है, ब्रांड देखो, बैंड आपको दिख रहा होगा, ये ब्रांडेड टाइप का दिखेगा ये। अब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ओपेक होगा। इसके अंदर क्या है, वैरायटी अमॉर्फस वैरायटी ऑफ सिलिका है, इसके अंदर वैरायटी ऑफ सिलिका। देखो सब एक चीज याद रखना, इन सभी मिनरल्स के अंदर जो आप देखते हो क्वार्ट्ज, आपने पहले देखा था क्वार्ट्ज का कंस्टिट्यूएंट है SiO2, यानी सिलिका इसके अंदर प्रेजेंस है। हो सकता है सिलिका की परसेंटेज कम हो, एग्जैक्ट SiO2 जैसे आपने उस टाइम देखा उसका प्रॉपर्टीज ज्यादा है, इन सब में लेकिन प्रॉपर्टीज है सिलिका की, इसलिए सबको सिलिका ग्रुप के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अमोफस ब्राइटनेस लिखा है कि ये समय, ये आप जैस्पर है, ये बाकी सारा प्रॉपर्टीज रेस्ट रिमेनिंग आप वही लिखोगे फिर। अब देखिए इन सब का अकरेंस देखिए कहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज ग्रुप के मिनरल्स होता है, आपका अकरेंस होता है कहाँ पे मिलता है। इन सभी टाइप के मिनरल्स को आपको इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीनों में आपको दिख जाएगा ये क्वार्ट्ज। आपको
सब जगह दिख जाएंगे ये तीनों रॉक्स में। ये इसको डिटेल में, काफ़ी डिटेल में देखेंगे क्या होता है, इसमें रॉक क्या होता है, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो सब डिटेल डिटेल में इसके बाद में फर्दर टॉपिक्स में आगे क्लास जाएगी। अब देखिए इग्नियस के क्वार्ट्ज होता है ये एसिडिक वैराइटीज का बन जाता है इसके अंदर। इग्नियस के अंदर में जो क्वार्ट्ज मिलता है वो एसिडिक वैराइटीज का मिलता है, वही सेडिमेंट्री मिलेगा, वही आपको सैंडस्टोन्स और ऑर्थोक्वार्ट्जाइट्स मिलेगा, इसके अंदर मिलता है सेडिमेंट्री के अंदर। वही आप देखेंगे लूज सैंड्स के अंदर में, इसके अंदर भी क्वार्ट्ज ग्रेन्स होता है, लूज सैंड के अंदर की हम बात कर रहे हैं। अगर मेटामॉर्फिक में इग्नियस और सिस्ट और फिर पारा क्वार्ट्ज, यानी इस सब में आपको देखोगे सब के सभी सब क्वार्ट्ज के बने होते हैं। यानी इसे जितने भी एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, मेटामॉर्फिक के अंदर देख लो आप एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री के अंदर देख लो सैंडस्टोन, ये सब सबके सब अंदर में सिलिका प्रेजेंट है। और आपको सारा का सारा क्या है, क्वार्ट्ज ग्रुप ऑफ मिनरल्स है। इन सब का अकरेंस आपने देख लिया, हमें ये तीनों रॉक्स मिल जाएंगे। आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो पूरा पॉइंट, वही इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक और इसका प्रेजेंस होता है। अब देखिए इन सभी का यूज क्या है, ये तो अकरेंस आपने देखा है कहाँ पे मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या है, इसका यूजेस क्या है, भाई इसका यूज करते क्या हम लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, आप बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड हाउसेज, यानी जब आप मकान वगैरह बनाते हो ना, तो आप देखो मैंने आपको पहले बोला था रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है सिलिका। सिलिका होता ही होता है पत्थर के अंदर में, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूज करते हो एग्रीगेट में बात करो, फोर्स एग्रीगेट की सिलिका उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। ये आपका, आपको कहाँ यूज कर सकते हो, एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हो, एज ए रोड मटेरियल यूज करते हो, पेवमेंट डिजाइनिंग में। और देखिए यहाँ पर बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड हाउसेज, वैसे लिखा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, अभी क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं। अब देखो क्वार्ट्ज एंड कहाँ यूज करते हो आप, इसके अंदर कुछ माइनर इम्प्योरिटीज मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, फेल्डस्पार बन जाता है, माइका बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। यानी क्वार्ट्ज साइड के अंदर कुछ माइनर इम्प्योरिटीज मिलने की वजह से फेल्डस्पार के प्रॉपर्टीज आ जाती है उसके अंदर, उसके अंदर माइका और आयरन ऑक्साइड होता है। थोड़ा सी एब्रेसिव नेचर होता है। अब सिरामिक्स होता है इसके अंदर, सिरामिक्स में यूज कर लेते हैं इसको एब्रेसिव। अब देखिए रेडियो में इसको यूज करते हैं, रेडियो, रेडियो मतलब क्या, रेडियो बनाने में, टीवी बनाने में, इसके कैबिनेट हो गया, ये सब बनाने में, वॉच बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, इसके कैबिनेट वगैरह में सब जगह यूज होता है। क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक टेस्ट, यहाँ पर मतलब क्या आप करते हो, इलेक्ट्रिक का पल्स जनरेट करते हो ताकि फील्ड चेंज वहाँ पर होगा, और इन्वर्टर वहाँ पर अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं वहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिक पल्स को मेजर करने के लिए। इसका वहाँ पे भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर में। इतना बस, इतना आपको यूज रखना है, इसको याद दिमाग में। तो एग्जाम में पूछेगा इसका कि आप इसका प्रॉपर्टीज लिखिए, तो जब प्रॉपर्टीज पूछेगा तो आपको इसके सारे प्रॉपर्टीज लिखना है, इसका अकरेंस लिखना है, कहाँ पे मिलता है, भैया हमें तीनों टाइप के रॉक्स मिलते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, उनके तो एग्जाम्पल दे दीजिए एक दो। अगर आपसे पूछे राइट ऑन द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज, या व्हाट डू नो व्हाट द क्वार्ट्ज मिनरल्स, आपको क्वार्ट्ज का तो बेसिक डेफिनेशन देना ही है, क्वार्ट्ज क्या होता है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, उसके टाइप्स के अंदर जाइए, फिर तीन चार बता दीजिए, जैस्पर हो गया, एगेट हो गया, कैल्सिडोनिन हो गया, इसके जितने भी नाम है सबको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। और बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम वैसे ही रखिए, सेम वही प्रॉपर्टीज जो ऊपर आपने जितने स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, हार्डनेस इतनी है, इसका क्या नाम है, क्लीवेज ये है, ये सारा चीज आपको स्पेसिफिक आप पहले से ऊपर में दे दिया आपने। उसके बाद उसके अंदर टाइप्स के अंदर आपने लिख दिया तीन चार मिनरल्स, जो आपको एग्जाम्पल और भी देखो बहुत सारा आपने देखा है। फिर उसके अंदर में आप लिख सकते हो उसका अकरेंस कहाँ पर है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हो उसका यूजेस क्या है। यूजेस इतना सारा यूजेस है, आप ये पूरे यूजेस को आप लिख लीजिए पॉइंट वाइज। यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे एज ए पॉइंट लिखा है, आप इसको लिख सकते हो कि quartz can be used in abrasives, it can be used as ceramics, quartz is mainly used in ceramic industries, ऐसे करके लिख दो पॉइंट में। यहाँ पे सिर्फ आपको स्लाइड है इसलिए इसको पॉइंट में शॉर्ट शॉर्ट लिखा है, ये सब लाने को। अगला पॉइंट देखिए आप, ये आपका यूजर देखिए आपने, देखिए इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो। सड़क यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर देखो घड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉचेस वगैरह है ये, उसके अंदर ये लगा हुआ है, इसके अंदर भी क्वार्ट्ज का यूज होता है। आपको सिरेमिक्स मैंने बात कर, सिरेमिक्स मतलब क्या होता है, सिरेमिक्स मतलब क्या होता है बताओ, बताइए सिरेमिक्स क्या होता है। टाइल्स नहीं ये पता सर। सिरेमिक्स इंडस्ट्री नाम सुना है, सिरेमिक इंडस्ट्री, नो सर। टाइल्स का नो नाम सर। सुना है, टाइल्स का नाम तो सुना होगा। यस सर। कार्बनिक धातु होता है। हाँ ठीक है, टाइल्स का नाम सुना है, टाइल्स, टाइल्स सुना है क्या, टाइल्स तो लगे रहते हैं सब जगह यस घर के सर। अंदर। आमतौर पर तो एक देखिए टारगेट होता है, उस नाइट्रस ऑक्साइड इसमें अधातु होता है। तो वही, हाँ ठीक है सही है वो, सुनिए सिरेमिक्स जो आपको होता है, जो विवेक ने बोला सही बोला, सिरेमिक्स मतलब आपके टाइल्स इंडस्ट्री से बात की जाती है। अच्छा ये बता दो भारत में सबसे ज्यादा सिरेमिक्स कहाँ पे मिल जाते हैं, राजस्थान में सर। टाइल्स में देखोगे ना मैक्सिमम जितना आप इंडस्ट्री आपको गुजरात साइड में मिलती है, और फिर आपको कुछ आंध्रा नीचे साउथ इंडिया में भी है, ऐसे नहीं जो गिने चुने इंडस्ट्री है।
यहाँ से भी बहुत सिरामिक वेस्ट निकलते हैं। सिरामिक वेस्ट को भी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फाइन, मैंने आपको बताया था, सिरामिक वेस्ट को भी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फाइन्स हम लोग आजकल कर रहे हैं। फाइन्स मतलब क्या, वो फाइन यानी सीमेंट को रिप्लेस करते हैं सिरामिक वेस्ट से, क्योंकि उसके अंदर भी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती है पूरी। बात समझिए, सिलिका प्रेजेंट है मतलब सीमेंटेशियस, उसके अंदर क्या आ जाएगी बताओ, स्ट्रेंथ तो इम्पाक्ट कर देगा, वो भी करेगा नहीं करेगा इम्पाक्ट? बोलो। यस सर। तो इसको देखो फुली रिप्लेस नहीं करते हैं, 5%, 7%, 8%, 10%, 15%, इसको लेकर हम वेरिएंस चेक करते हैं। फुली रिप्लेस तो इम्पॉसिबल है। अगर फुल रिप्लेस करें तो मुझे क्रांति ला दोगे देश के अंदर में, अगले भगत सिंह तुम ही बन जाओगे देश के, जितनी क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ये। ऐसा नहीं है, फुली रिप्लेस नहीं कर सकते इसको, तो उसको फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके डस्ट, आप देखा होगा आपने जब टाइल्स की कटिंग होती है कितना डस्ट होता है, देखा आपने कटिंग होते हुए टाइल्स का? यस सर। यस सर। बहुत डस्ट होते हैं उसके फाइन्स वगैरह, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उसके, तो उन सबको भी यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। तो सिरामिक मतलब आप समझ जाना, टाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। टाइल्स जब चैप्टर देखें ना, सिरामिक क्या होता है, कैसे टाइल्स होता है, कैसे विटरेस टाइल्स क्या होता है, डबल ग्लेस टाइल्स क्या होता है, सिंगल ग्लेस क्या होता है, कैसे टाइल्स का फॉर्मेशन, सब देखना है, बहुत बेसिक बेसिक उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर उस टॉपिक के अंदर। अभी बस आप याद रखिए कि सिरामिक इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, किसको, सिलिका को। सिलिका मतलब क्या, क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो सब, आजकल आजकल देखो इसके पॉट वॉट बड़ा खूबसूरत पॉट बनता है, दिखता है आजकल इसके पोर्सलिन के पॉट वॉट। देखो दो चीज़ है, सिरामिक अलग है और पोर्सलिन अलग है। पोर्सलिन मतलब चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी नाम सुना है, चीनी मिट्टी? यस सर। यस सर। हाँ, वो अलग है, चाइना के लिए इसको यस सर। कहते हो, इसको चाइना के लिए कहते हो, इसको चाइना ही के लिए कहते हैं, पोर्सलिन भी कहते हैं, उसी कहते हैं चीनी मिट्टी, ठीक है, वो अलग है। उसको सिरामिक, उसको भी सबको अंदर जो लेते हैं सिरामिक के अंदर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, क्वार्ट्ज का मैन्युफैक्चरिंग के ग्लास में भी इसका यूज होता है। क्वार्ट्ज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ग्लास के, अब देखो ग्लास से बात है, ग्लास का भी, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, तो ग्लास में भी आज के, अब देखो इसी से मैं बात कर रहा था, ये जो GBVFS है ना, ग्लास, अपना जो ग्लास का भी वेस्ट बनता है, जब ग्लास को भी यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आपको सिलिका उसमें प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, वहाँ पर क्वार्ट्ज का मेनली प्रेजेंट होता है, यानी क्वार्ट्ज क्या है, सिलिका की फॉर्म है, सिलिका है तो उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, सिलिका क्वांटिटी अबंडेंट है उसके अंदर। अब दूसरी बात, ये जब ग्लास इंडस्ट्री होता है इसका भी वेस्ट निकलता है, इसके वेस्ट को भी यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, इसके वेस्ट को भी यूटिलाइज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर मिल रही है, जो कि हम एज ए रिप्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं इसको भी, ज़्यादा नहीं कम यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ किया जा रहा है इसको भी। ग्लास आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा, और रोड पे जो मार्किंग होते हैं, आपने रोड पे मार्किंग देखा है, व्हाइट मार्किंग होते हैं जो यस सर। बॉर्डर लाइन होते हैं रोड में, हाईवे पे आपने बॉर्डर लाइन देखा है, हाईवे का देखा है? यस सर। बॉटल साइड बॉर्डर में लाइन कर होता है जिसपे, अब बॉर्डर लाइन का भी तरीका होता है, हर बॉर्डर लाइन कुछ न कुछ कहती है। अगर सिंगल बॉर्डर लाइन है, देखते होगा आप रोड में, कुछ बॉर्डर लाइन क्या होता है, मान लो दो वन वे हम बात कर रहे हैं, है ना, वन लेन की सिंगल की बात है, एक सिंगल सड़क है, उसी सड़क पे हमें गाड़ी आना और जाना है। आपने देखा बीच में कोई वहाँ पे हमें डिवाइडर नहीं है, यानी बीच में हमारा कोई मीडियन नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन ब्रेक कर देते हैं, सिंगल लाइन बीच में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट ब्रॉड मतलब विदाउट एनी ब्लॉकेज। उसका मतलब क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? बेस सेपरेशन है ओवरटेक नहीं सर। कर। ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है इसके यानी आप लेन चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इट्स नॉट परमिटेड। कर सकते हो, वो करते हैं कई लोग, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को नजर में रखते हुए, OSD प्लस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए वो कर लेते हैं, लेकिन वो इट्स नॉट परमिटेड एट ऑल। बट इट, वहीं पर आपने देखना जब आपका डबल बॉर्डर होगा, डबल बॉर्डर देखना सिटी के अंदर में भी, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं वो मीडियन वगैरह यूज करने के वहाँ पे जगह स्पेस कम पड़ता है, वहाँ पे डबल बॉर्डर लाइन से देखो, बीच में डबल बॉर्डर लाइन दे देता है वहाँ पे। रोज डबल बॉर्डर लाइन देते हैं, मतलब वो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप चेंज ही नहीं करो लेन को एकदम बिल्कुल भी। और देखना कहीं कहीं पे आप देखना, फिर आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे हल्का हल्का ब्रेक करके होगा, हर 3 मीटर पे ब्रेक करके होगा वो। इसका भी तरीका होता है, ये भी एज पर द IS क्लासिफिकेशन रोड साइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें देखना आप ब्रेक करके होगा, ब्रेक जहाँ पे करिए मतलब वहाँ पे आप लेन को चेंज कर सकते हो। लेन चेंज करना मतलब ऐसा नहीं कि आप चल रहे हो लेफ्ट में, आप राइट में गाड़ी चलाओगे एकदम तूफानी होकर, आप समझ रहे हो, लेन चेंज करने का मतलब आप ओवरटेक कर सकते हो वहाँ पर। बात समझ रहे हो बच्चों?
तो पता है हर्ष ऐसा राइडर आ जाएगा तो बोलेगा आपको लेन चेंज करने सर बोल दिए। यस सर। समझ रहे हो बात को? तो लेन चेंज नहीं, लेन आप वहाँ पे जो मार्किंग जो होता है ना, उस मार्किंग का थिकनेस कितना लगता है ये भी कोड के हिसाब से डिजाइन है। ऐसा नहीं थिकनेस उसका मन हो ठेकेदार गलत, आप इंजीनियर हो, पता है उसकी थिकनेस कितनी होती है बताओ? बता सकते हो कोई? नो सर। 5 रुपए की थिकनेस सकते हैं, 5 रुपए का कॉइन होता है, 5 रुपए का जो यस। कॉइन है सिक्का जो होता है 5 रुपए का, कुछ नहीं करना है, थंब रूल होता है, 5 रुपए का सिक्का जाकर वहाँ पर रख दो, चेक कर लो उसका थिकनेस इतना होना चाहिए, 5 रुपए का सिक्का निकाल कर देख लेना आप लोग, इतना थिक होना चाहिए। इतना थिक नहीं होता सर। तो हम बोल रहे हैं इतना थिक होना चाहिए, एक रफ है। अब वहाँ पे वर्नियर टाइप लेके तो हर जगह मेजर तो करोगे नहीं, वो तो ऑलरेडी चिपका हुआ है वहाँ पर। भाई इतना वहाँ पे क्योंकि क्या थंब रूल है, 5 रुपए निकालो वहाँ पर रख के चेक कर लो इतना थिक है कि नहीं। क्योंकि ठीक है मेरा नहीं पैकेट से पैसा गिर गया था सर, तो उठा रहे थे तो उतना थिक नहीं था। वो अलग बात है, उसके ऊपर एवरेज वो ठेकेदार की गलती है, वहाँ पे जो भी हो पैसा बचा लिया हो। भाई वो 1 मीटर का पेंट थोड़ी करता, वो तो लंबा का 1 किलोमीटर तक पेंट करता है मशीन, आजकल तो मशीन आ गई है, जनरेटर चलता है आगे, उसी में हीटिंग होता है और हीट होके उसमें पेंट होता है, उसी के ऊपर पे ना ग्लास बीट्स को डाला जाता है। ग्लास बीट्स क्यों डालते हैं? क्योंकि शाइनिंग उसके ऊपर आता है, रात में देखते होंगे आप रिफ्लेक्ट के तौर पर काम करता है वो, देखा आपने उसको? यस सर। एज अ रिफ्लेक्टर में वो काम करता है वो। यस सर। उसके ऊपर गाइडेड करता है सर, गाइड भी करता है उसको। हाँ, उसके ऊपर ग्लास बीट्स डाला जाता है उसके ऊपर, आप देखना ऑब्जर्व करना है। जब आप अभी इसमें हो थर्ड ईयर में जब जाओगे ना, तो 7 6 में आपको ट्रेनिंग होगी शायद करनी, इंटर्नशिप वगैरह, आपको शायद इंटर्नशिप वगैरह करने को होगा तब उस टाइम में थर्ड ईयर में, तब उस टाइम में जब जाओगे तब देखना वहाँ पे कैसे करते हैं, ग्लास बीट्स का कैसे यूज़ करते हैं वो। उसके ऊपर वहाँ पे मशीन होता है, उसी में पेंट से अपना हीट करते थे उसको, वो उसको हीटिंग करते हो आगे चलती है मशीन, वो पेंट गिरते थे, उसी के ऊपर से ग्लास बीट्स गिरते चला जाएगा, उसके ऊपर सेट हो जाता है, इसकी वजह से शाइनिंग होती है। यही मैं बताया, देखो उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है आपको? यस। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था भाई इसका यूज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूज भाई ग्लास सैंड यूज करते हैं, तो इसके अंदर ऑब्वियस तक सिलिका कंटेंट है। सिलिका कितना होगा इसके अंदर? 95 से 99.8% तक सिलिका का प्रेजेंस होता है। और ये अब हो सकता है इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी हो जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए, पहले आपको बताया था कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम में कितना होता है प्रेजेंट, एल्यूमिनियम आप होता है प्रेजेंट उसके अंदर लेकिन कितना, लेस देन 4%, ये हार्मफुल नहीं है इतना, इससे कम चलेगा वहाँ पर। क्वार्ट्ज के अंदर की बात कर रहे हैं, और ऑप्टिकल ग्लास की बात तो 0.1%। ये सब आपको लिखना नहीं है, बस ध्यान रखिए भाई इतना इतना प्रॉपर्टीज है, मतलब क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्लास में यूज करते हैं भाई, इतना तो सिलिका कंटेंट 95 से 99%, 99.8% तक हम रखते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और जब वही आयरन ऑक्साइड वहाँ होगा उसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी होगा क्वार्ट्ज के अंदर में, तो क्या करेगा वो ग्रीन और येलो टिंट देता है। टिंट मतलब क्या होता है बच्चों? टिंट मतलब, टिंट क्या होता है? टिंट बताओ, टिंट क्या होता है? कलर को बोलते हैं, ठीक है, मार्क्स, कलर मार्क्स, टिंट कहते हैं उसको, टिंट, ठीक है। अब देखो इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं बाय डिपोलराइजिंग एजेंट्स है, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं इन सभी चीज को, ताकि इसका कलर हमें इफेक्ट ना हो ग्लास के ऊपर पे, इसलिए ये सब प्रेजेंट होता है जब ग्लास मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब चीज प्रेजेंट होता है उसके अंदर में। और आप देखिए अगला है ये आपको कहाँ पे मिलेगा सबसे ज्यादा? ये आपको मिलेगा विंध्यान सैंडस्टोन नियर इलाहाबाद। अब आपने नाम सुना होगा, सतपुरा रेंज, विंध्याचल रेंज, नाम सुना? सतपुरा रेंज, विंध्याचल रेंज का, बोलो बच्चों। नहीं सर। छोटा नागपुर प्लेटू, नाम सुन। यस सर। सर यस। यस सर। सर यस सर, नागपुर का दसवीं सुना देखे भी हो तुम लोग? अभी है। यस बोले सर, तो बोले हाँ नागपुर सर का देखा सुना है है। देखा है, बोले तो बोलोगे देखे हैं। आप जो सर आवाज कट कट के आ रही है ना, क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज, मेरा नेटवर्क खराब है सर। मेरी आवाज तो क्लियर, दो बच्चों सब क्लियर आवाज जा रही है मेरी? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर यस सर। सर। नहीं और सागर तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारा इशू होगा, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो सुनने का। मैं कह रहा हूँ आपने अगर देखा होगा विंध्याचल, अगर आप यूपी वाले एरिया में जाते हैं, यूपी वाले एरिया में, देखो यूपी में कुछ पहाड़े हैं, वो सब आपका क्या है, पूरे के पूरे विंध्याचल रहे। वही आप जब इटारसी, जब मुंबई रोड पे निकलोगे नीचे जब जाओगे, मध्य प्रदेश वाला बेल्ट है, पूरा सतपुरा रेंज, बहुत खूबसूरत हिली एरिया है ये सब। इसको हमने कुछ रेंजेस में बांटा, अब जैसे आप जाओगे राजस्थान से उधर अरावली रेंज, नाम तो सुना होगा ये सब, यस सर। यस सर। नाम नहीं सुना तो फोटो भी देख लो। सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ कौन सा है भारत का? अरावली है सबसे ओल्डेस्ट। अरावली सर। जो आपने हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा, महाराणा प्रताप की कहानी सुनी होगी आपने बचपन में,
ये रोटी खाए, ये कैसे भागे, वही हल्दी घाटी, वही अरावली हिल्स की बात करते हैं, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ और फिर आपका क्या नाम है, जितना भी एरिया जो है वो राजस्थान वाला, वो अरावली हिल्स है, बहुत काफी पुराना पहाड़ है, समझ रहे हो, लगेगा मरा हुआ पहाड़ है बस इतना। तो ये आपका रेंज है, तो ये आपका इलाहाबाद वाला एरिया कहते हैं विंध्याचल रीजन कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, विंध्याचल, ये चीज़ यहाँ पे करा है। इस जगह पे जो आपको मिलेगा विंध्यान सैंडस्टोन नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयागराज के नाम से, ठीक है, यहीं पे आपको ये वाला मिल जाएगा सैंड, ये वाला बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे बनाइए भाई, बेहतरीन की वजह से ये मिला है, गुड क्वालिटी सैंड मिलती है यहाँ पर, यानी जिसको हम क्या किस में यूज़ करते हैं, मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में यूज़ करते हैं इसको भी, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सैंड मिल जाता है, विंध्याचल सैंडस्टोन, विंध्यान सैंडस्टोन। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, वही नैनी, श्योकी, ये सब एरिया जो है ना पूरा, ये सब वहीं पर है। मिर्ज़ापुर नाम तो सुना होगा, मिर्ज़ापुर, इसमें तो बच्चे बोलेंगे हाँ नाम यस सुना है, सर, नाम, हाँ मुझे पता मिर्जापुर था, सुनिए। हाँ मुझे पता था मिर्ज़ापुर सुने होंगे। अब दिल्ली जाने की रोड में जाते हो तो आपकी ट्रेन भी इधर से जाती है, इलाहाबाद होते हुए निकलती होगी, ये वही रूट है। तो आप यस इसको, सर। हाँ ये आप ये देख सकते हैं इसको, इसको वहाँ पर हमें सैंडस्टोन मिलते हैं ये वाले, मतलब इस टाइप के। अब आप देखिए, इसको हम स्पेशल क्या करते हैं, जब प्यूरिफाई कर देते हैं इसको स्पेशली, तो इसका यील्ड क्या बढ़ जाता है, फिर सैंड को आप यूज़ कर लेते हैं एज ऑप्टिकल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्टिकल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बताओ क्या होता है। ऑप्टिकल शॉप देखा है, नाम सुना हो, ये दुकान मार्केट में देखते हो ऑप्टिकल शॉप, यस चश्मा उश्मा यस भी सर, ग्लास चश्मा निकल। उश्मा का सर। हाँ तो वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। अब आप देखते हो मिल्की व्हाइट क्वार्ट्ज जो अवेलेबल है, ये हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ पेनिसुला रीजन ऑफ इंडिया। पेनिसुला क्या होता है भाई, ये भारत को हमने बांट रखा है, पेनिसुला मतलब सदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया होता है, एक तरह से उसको कहते हैं पेनिसुला रीजन, जो हमारा है मान लो पीछे वाला इंडिया। अब देखिए कैसे आप इसको, ये आपको जितने भी है ये सब आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो आपको विज्ञान रीजन होगा, एक तो पेनिसुला रीजन। पेनिसुला में आपको कौन सा मिलेगा, मिल्की व्हाइट क्वार्ट्ज मिल जाएगा, ये वाला क्वार्ट्ज आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो हम यूज़ करते हैं ग्लास के लिए, जो विज्ञान में मिलेगा। आप देख सकते हैं इमेज कहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला इमेज, ये आपका विज्ञान वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हो ये आपका है, ये पेनिनसुला रीजन का दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों। यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। क्लियर है, देख सकते हो सर यहाँ पर ये सब पहाड़ वहाड़ ये आपका पूरा इलाहाबाद, ये वाला एरिया विंध्याचल वाला एरिया है ये। तो ये आपका पेनिनसुला रीजन जहाँ पे मिल्की व्हाइट फॉल्स दिख रहा है यहाँ पर। अब हम चलिए, ये हमारा इतने सारे हमने देखा था, जो ये सब किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी बताओ बच्चों। अभी जितना हमने डिस्कस किया था ये सब किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे सबके सब, कौन सा टॉपिक देख रहे थे अभी। क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज देख सर। रहे थे, क्वार्ट्ज के अंदर वेरियस टाइप्स भी देख रहे थे, देखा था आपने कितने सारे टाइप। अब देखो इमेज मैंने जान से दिखाया, मैंने वहाँ पे इमेज जान रखा था कि आपको क्लियर बने कि इमेज, आपको इमेज से ना एक क्या था व्यू पता चलता, अच्छा ऐसा दिखता है। मैं अब बताता है मिल्की व्हाइट, कुछ बता पता, कुछ बच्चे सोचते हैं यार मिल्की व्हाइट तो हर के दिमाग में अलग अलग फेड हो सकता है ना व्हाइट का, वैसा होता है कि इसलिए आपने इमेज देखो, आपने इमेज देखा तो कुछ तो क्लियर होगा, कि वो नहीं क्लियर कुछ भी। यस सर। यस सर। कुछ इमेज देखिए, इमेज को ध्यान में रखिए, मैं इसलिए इमेज दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये आप टॉपिक पढ़ रहे हो और वहीं पे देख लेते हो तो आपको क्लियर हो जाती है बातें, आधी बातें वहीं पे क्लियर हो जाती है। अब वो सामने में देखो वो अलग बात है। अरे मुझे ये बताओ, आप जब भी कुछ खरीदने जाते हो, मोबाइल लेने जाते हो, पहले आप मोबाइल के क्या रिव्यू पहले घर पे ही देखते हो ना, मोबाइल में देखते हो रिव्यू क्या, उसका रिव्यू है कैसा, क्या है प्रॉपर्टीज क्या यस है, सर। ऐसा नहीं मार्केट में गया डब्बा खुलवा के देख लेते हो, बोलेगा आपके बॉक्स क्या, अनबॉक्सिंग करेगा वो आपके लिए, तो वो डब्बी रखेगा, अंदर से डिटेल्स लेकर जाते हैं। पहले से डिटेल लेके आता हो, डिटेल कहाँ चेक करते हो किसी भी डिटेल। एक अब यहाँ महीना पर आपने पहले से ही डिटेल तैयार कर लेते। कोई बात नहीं, आप एक साल होगा कि एक साल होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप डिटेल देखते हो ना, मेरा पर्पस ये है कहने का, आपने उसका यस सर। डिटेल पूरा ले लिया पूरा उसका, तो आप बस एक यहाँ पर ओवरव्यू आपने देख लिया। अब आपको मिनरल दिया जाएगा ना तो आप कुछ हद तक तो बता दोगे सर ये है, ये बता सकते हो बताओ, अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो कोई नहीं, बस एक देखने मिलेगा, मौका मिलेगा ज़िंदगी में, ज़रूर मिलेगा ऐसा मौका देखने को, तो बनोगे जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाओगे, ये सब के सब मिनरल से आपको पाला पड़ना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता को देखी जाएगी, क्या है ये बताइए प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। तो वहाँ पे गुड़ गोबर बस मत कर देना, क्योंकि ये सब ऐसे मत सोचो कि पढ़ा और इसको भूल जाए। जियोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कई बार इसको बोल रहा हूँ, ये आपको फील्ड में बहुत यूज़ आएगा अभी, क्योंकि बिना एक्सकेवेशन आप कोई वर्क नहीं कर सकते हो अर्थ सिविल की, आपको ही पता है। और एक्सकेवेट जहाँ की 8 फीट 10 फीट पहाड़ी है, पत्थर निकलना शुरू करेंगे, वहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज पता चला कि आप मिनरल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को, आपको भी आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए।
ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस किया, ये सब कुछ हमने बात किया था किसकी, क्वार्ट्ज की। अब हम वैसे हम बात करेंगे फेल्डस्पार की। फेल्डस्पार में ज़्यादा कुछ खास मिनरल्स नहीं है, तो 3-4 उनमें से ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ये पूरा एक तरह से मेटलर्जी चैप्टर हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, इसको पढ़ के अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ द मिनरल्स हम लोग बात करने वाले हैं, जो फेल्डस्पार ग्रुप ऑफ मिनरल्स है। हमने पीछे पूरा देख लिया था प्रॉपर्टीज, अब हम बात करेंगे फेल्डस्पार की बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो मिनरल्स है सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, जो कि मोर देन 50% अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। यानी मान लो तो 50% अर्थ के क्रस्ट में जो बना होता है ये फेल्डस्पार का ही बना होता है। अर्थ क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, पहला पार्ट क्या होता है बताओ, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, क्रस्ट कितना होता है बताओ, तो लेयर ऑफ अर्थ बताओ क्या क्या है, बिलो दिस अर्थ की बात कर रहे हैं हम, क्रस्ट मेटल कोर। ठीक है। तो क्रस्ट आपका ऊपर वाला पोर्शन हो गया, यानी कि इसके अंदर में या आपका अबंडेंट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है मेटल कोर में कैसा होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलता है वहाँ पे, आपको ही मालूम होगी ये चीज़। कोर में तो हम अभी तक इतने ज़्यादा डिटेल स्टडी कर नहीं पाए अभी तक के माहौल में, समझ रहे हो बात को। 6500 किलोमीटर 6700 किलोमीटर नीचे की बात कर रहे हैं जमीन के, टॉप सरफेस पे 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट पे जाता है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो उस जगह पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट अगर होता है मिनरल, जो मोस्ट कॉमन मिनरल्स है वो हमारा मोर देन 50% बनता है, वो फेल्डस्पार का ही बनता है। याद रखिएगा इस नाम को, फेल्डस्पार। 50% बायोफिट क्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ तक 30 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है क्रस्ट पार्ट। अब देखो इसका अकरेंस कहाँ पर होगा, ये मेनली इग्नियस रॉक्स में चीफली है, मेनली हमारे इग्नियस रॉक में मिलेगा फेल्डस्पार। अब देखो मेटामॉर्फिक में मिलेगा, गुड प्रोपोर्शन ठीक ठाक मिल जाएगा, और सेडिमेंट्री पे जो नाम होता है उसको कार्बोस और ग्रेवैक्स करके सब नाम है, सब नाम है सब मिनरल्स। ये नहीं पूछो अगर ये क्या है, भाई नाम रखा हुआ है इसको, नाम हम आप नहीं रखा है इसको, साइंटिस्ट ने नाम रखा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हार्डनेस के लिए हमने मोर्स रखा, तो मोर्स कौन थे बताओ, बता सकते हो मोर्स का नाम? हार्डनेस के लिए आप कौन सा स्केल यूज करते हो? लॉजिस्ट ऑस्ट्रियन में जो क्या कहते हैं ये था, हाथ करते हो सर, क्या? हाथ हाँ करते यूज हार्डनेस की मैं करते बात कर रहा हूँ, हार्डनेस, हार्डनेस को जो आप रिपोर्ट करते हो 1 to 10, हार्डनेस क्या रिपोर्ट करते हो आप, 1 to 10 ही रिपोर्ट करते हो ना उसको नंबर में। इस स्केल को किसने यस। दिया? इसके नाम से स्केल आया, ऑस्ट्रियन मिनरोलॉजिस्ट थे क्या थे? ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन नहीं ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से ना, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर लिया था सबसे पहले, जो वहीं पर फर्डिनेंड को मारा गया था, ऑस्ट्रिया हंगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी, जो आपको इटली विटली के बगल में छोटा सा कंट्री है ऑस्ट्रिया, यस सर। यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया हंगरी। वहीं पे ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग देश है, यहीं पे हुआ था युद्ध, सबसे पहला वर्ल्ड वॉर का युद्ध यहीं से स्टार्ट हुआ था। यहीं से युद्ध हुआ, फिर धीरे धीरे सभी देश एंट्री करना शुरू कर दिया, वही छोटा सा देश है। वहीं के ये मिनरोलॉजिस्ट थे, मिनरोलॉजिस्ट मतलब क्या, जो उसकी स्टडी करता हूँ मिनरल्स के बारे में, कि उन्होंने इसका किया था खोज के, इनका नाम था एफ मॉस, FMOHS मॉस। जब की बात करें 1822 में, 1822 ईस्वी में, सोचो उस टाइम में उन्होंने बताई थी कि भाई हार्डनेस क्या होता है, और आप अभी सोचो हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, तो ये उन्होंने बताया, आपको ध्यान देना है मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस निकालकर मिनरल्स को हम लोग बताने के लिए। भाई एक तरह डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, डायग्नोज करने का, डायग्नोस्टिक मतलब क्या हुआ, आप इलाज करते हो ना किसी चीज का, तो कहते हैं ना डायग्नोज हो गया, डायग्नोज, डायग्नोज सेंटर नाम सुना होगा आपने, जो यहाँ पे डायग्नोस्टिक से बस ऐसे इसको डायग्नोज करने के लिए था, बस सिंपल सी बात। तो याद रखना है मोर्स स्केल यूज करते हैं आपको इसके लिए, तो द फाइंडिंग ऑफ, बताओ, हार्डनेस। हार्डनेस के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें आप जो मोर्स स्केल में जो आप करते हो ना, आप इसमें कैसे ये करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हो, जो टॉप में आपका होगा सॉफ्ट होगा, जो नीचे नीचे होगा उससे ज़्यादा वो हार्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट से आप हार्ड को स्क्रैच कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ? अगर मैं बोलूँ सॉफ्ट से हार्ड को, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सॉफ्ट से हार्ड को कभी भी स्क्रैच नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं कर सकते। डायमंड को आपको स्क्रैच करना, क्या टैल्क से आप स्क्रैच कर पाओगे डायमंड से? नो। नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग कुछ हमने आपको बताया था हार्डनेस वगैरह 1 to 10 में रखा था, कैल्क का सबसे 1 रखा था, जिप्सम का 2 रखा था, थर्ड पे कैल्साइट रखा था, और डायमंड कितना था हार्डनेस नंबर? 10। 10 था। 10। कहने का मतलब ये है कि आप जो फिंगर से जो ये करते हो, फिंगर से उंगली से ये जो नाखून है, नाखून से निकालते हो, इसकी हार्डनेस कितनी होती होगी नेल की? 1 से 3 के बीच में। 1 से 1.5 से 2.5 के 1 बीच की होती है, 1.5 से 2.5 के बीच की होती है, 1.5 से 2.5 के बीच होती है। मतलब आप कैल्साइट तक
इसको स्क्रैच कर लोगे हाथ से, उसके बाद फिर आपकी नाखून ही स्क्रैच हो जाएगी हाथ से, समझ रहे हो, फिंगर से इसका ये सब पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा भाई हार्डनेस बताओ क्या होता है, पूछ लेगा तो फिर वहाँ बता सकते हो हार्डनेस ये होता है, आपकी नाखून की हार्डनेस कितनी होती है, कॉमन क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, 1.5 से 2.5 होता है, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, अब दूसरी बात ये भी है, चलिए ये तो हम लोग देख लिए थे, जैसे हार्डनेस की बात ऐसे जिक्र कर लिए हार्डनेस से बात हुई, देखिए इसमें मोस्टली जो देखेंगे फेल स्पार के अंदर में मोस्टली जो कॉमन है 3-4 मिनट से उन्हीं पर ज्यादा इसके अंदर नहीं है, बस 3-4 मिनट से वो देखिए कौन कौन सा है, खत्म है टॉपिक, आप देखिए मेट्रोलॉजी आपको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। इसके ऊपर सबसे पहले इसके अंदर देखिए केमिकल कंपोजिशन, इसका केमिकल कंपोजिशन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या है, आप इसको जनरल फॉर्मूला से WZ4O8, और इसका केमिकल कंपोजिशन देख सकते हो, इसके अंदर एल्यूमिनस सिलिकेट होता है, मेनली इसमें सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम होता है इसके अंदर, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की बात कर रहा है। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला के अंदर में डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू भाई आपका सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और बेरियम होता है ये इस जगह पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो जेड क्या है, जेड आपका सिलिका और एल्यूमिनियम है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, ये सिलिका जो एल्यूमिनियम है वो रेशियो आपका वैल्यू 3:1 या 1:1 रेशियो में वैल्यू हो जाएगा ये इसके अंदर, अब O8 का आपका ऑक्सीजन ही है, ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर इसके अंदर में, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होता है जो कि आप हो सकता है, देखो अब ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे डब्लू है, डब्लू के अंदर हो सकता है वहाँ पे सोडियम भी हो जाएगा, हो सकता है वहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा या बेरियम हो जाएगा, वो एक ही होगा वहाँ पर, इसलिए आप देखो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, देख रहे हैं आप सब आपको दिख रहा होगा। ऐसे Z4 की बात किया, यहाँ पे देखो Al है, सिलिका है, कहीं पर कहीं पे Al है, कहीं पे सिलिका है, वही चीज यहाँ पे जिक्र है। अब यहाँ पे आप देखो O8 तो आपको O8 भी होगा, सब जगह देख लो आप यहाँ पर सब जगह O8, ये आपको याद रखना होगा, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा इसमें पहले सवाल में, जनरल फॉर्मूला आप याद रखिए क्या है, WZ4O8, डब्ल्यू क्या है वो भी आप एक्सपीरियंस, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बेरियम होता है, और Z क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं वहाँ पर, और आप ये एग्जाम्पल देखो, आप देखो क्या होता है वहाँ पर, ये आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ मेटल्स और प्रेजेंट हो इस जगह पर, कुछ छोटे क्वांटिटी जैसे बेरियम हो गया, लिथियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सभी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पर, यानी क्या अदर मेटल्स विच में प्रेजेंट यहाँ पर हो सकता है कुछ ट्रेसेस, कुछ छोटे से आपको ट्रेस बेरियम के मिल जाए, लिथियम के मिल जाए, रुबिडियम के मिल जाए, या फिर सीजियम के मिल जाए, तो ये सब आपको मिल जाते हैं। अब आपको देखो यहाँ पर ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में एक करेक्टर्स मिलता है, आइसोमॉर्फस सीरीज की करेक्टर्स मिलती है इसके अंदर में, आइसोमॉर्फस इसके अंदर दिखता है करेक्टर्स, आप देखिए कैसे हमको दिखता है, ये सीरीज को देखेंगे आगे समझेंगे क्या होता है बाकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर, बाकी हम लोग सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, बस स्ट्रक्चर भी देखिए, एटम का स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं, इसके अंदर देखिए क्या होता है, सबसे पहले अब देखिए अभी जो प्रॉपर्टीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग पहले स्पार का, ध्यान में रखिएगा, क्वार्क के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्वार्क आप पीछे छूट चुके हैं, अब आप आगे फेल स्पार की बात कर रहे हैं, तो फेल स्पार के साथ उसी साथ मर्कअप नहीं करना है इसको, ध्यान से इसको देखिएगा, ये 3-4 ही मिनरल्स है, ऐसा नहीं कि पूछ रहा है क्वार्क लिख रहे हैं फेल स्पार, पूछ रहा है फेल स्पार लिख रहे हैं क्वार्क, ये भी नहीं करना है एग्जाम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको 3D टाइप का नेटवर्क शो करता है, इसके स्ट्रक्चर में जो अगर एटमॉस्फेयर देखेंगे, एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में दिखेगा ये, और ये इसमें जो SiO4 है ये भैया लिंक टू ऑल द कोऑर्डिनेट्स होता है, इसको हम देखेंगे डायग्राम कैसे लिंक टू ऑल कोऑर्डिनेट देखते हैं, आप देख पेजेस पे आप देख पा रहे हो, रेड देख रहे हो, ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिंक होता है, यानी यहाँ पे आपका SI हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, आपको बताया होता है WZ08 में, W4OZ8 इसके अंदर। अब यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देख लो सेंटर में कौन सा होगा आपका प्रेजेंट, पोटेशियम होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, या फिर सोडियम हो जाएगा, या फिर बेरियम हो जाएगा, या फिर लिथियम हो जाएगा, या फिर रुबिडियम हो जाएगा, या फिर सीजियम हो जाएगा, ये सब डब्ल्यू की जगह पर प्रेजेंट हो सकता है, और जेड फोर का नाम क्या होगा, आपका सिलिका और एल्यूमिनियम होगा प्रेजेंट, वही यहाँ पे करा है। SiO4 जो होगा वो लिंक होता है सारे तीनों कॉर्नर्स पे, ईच ऑक्सीजन शेयर बाय 2 एडजेसेंट टेट्राहेड्रा, जो 2 एडजेसेंट टेट्राहेड्रा यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ अपने शेयर कर रहा है, इसका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हालांकि बुक में नहीं दिया, लेकिन आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, थोड़े से बस एक समझने के रफ आइडिया के लिए, बाकी ऐसा जिसमें कुछ है नहीं, बस इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पर सेंटर में आप दिख रहा है आपको, सेंटर में आप देख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे सबके सब देख सकते हो कॉर्नर पे क्या हो, जितने भी कॉर्नर सब जगह कौन सा बॉन्ड है, SiO4 है। अब SiO4 टेट्राहेड्रा जो वो कंप्लीट बाय AlO4 टेट्राहेड्रा होता है, हेंस फेल्डस्पार्स कॉम्प्लेक्स वो कैसा होता है, थ्री डायमेंशन होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, इसमें 2 टाइप के टेट्राहेड्रा होती है। अब इसमें जो रिजल्टिंग नेटवर्क होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आप याद रखें, अब नेगेटिव चार्ज आपको ऑब्वियसली पता है कि नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होकर वो बॉन्ड बनाकर रखेगा, वरना सेम चार्ज तो वो बनेगा ही नहीं, एटम बनेगा ही नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, एकदम सच है, वहाँ पे क्या होता है, किसकी वजह से प्रेजेंस होता है वहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है, मेटल से अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपको पता है ऑलरेडी।
ये यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे खेल है यहाँ पर, ताकि जो आपस में इंटैक्ट बने पड़े हैं यहाँ पर अंदर में। यहाँ पर आपको इसका कुछ मॉर्फोलॉजी आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके अंदर आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। देखो फेलिस्पार जो ग्रुप ऑफ मिनरल्स जो है इसमें सिर्फ दो क्रिस्टलाइन सिस्टम होता है, दो क्रिस्टल, एक होता है मोनोक्लिनिक, होता है ट्राइक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सिंपल सी बात है भाई, हमारा इसमें सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें तो जहाँ पे ट्रिपल है ट्राई है वहाँ पर ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर मोनोक्लिनिक, यहाँ सिंपल से आपको एग्जाम्पल दे रहा है, अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो हमारा दो होता है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये आपको ध्यान रखना नाम। हम जितनी बात कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं फेलिस्पार की। इसलिए एक और टाइप का नाम होता है इसके अंदर में फ्लैगियोक्लेस फेलिस्पार, इसका नाम है फ्लैगियोक्लेस फेलियोनिक नाम है। इसके अंदर होता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम, दो ही टाइप का सिस्टम होता है, या तो मोनोक्लिनिक या फिर ट्राइक्लिनिक। अब देखिए यहाँ पर इसको हम फिर हम डिफाइन करते हैं, ये तो हमने क्रिस्टलाइजेशन बेसिस कर लिया, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फेलिस्पार को जो हम उसके दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होता है केमिकल कंपोजिशन पे, दूसरा उसका होता है क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस। केमिकल कंपोजिशन पर जो देखो क्रिस्टलाइजेशन आपने देख लिया मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो वहाँ पर दो आएगा, एक आएगा पोटैश फेलिस्पार, एक होगा सोडा लाइम फेलिस्पार। यानी दो टाइप का होता है, तो आपको ध्यान रखना है पोटैश फेलिस्पार और सोडा लाइम। अब पोटैश मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, पोटैश मतलब क्या होता है बताओ, पोटैश क्या होता है, इतना तो बेसिक आता होगा। अरे पोटेशियम। बोलो। पोटेशियम सर। फिटकरी सर। हाँ कौन बोला फिटकरी बोला भाई? यस सर। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी का पोटैश बोल दोगे? एलम नाम सुना है? एलम, यस सर, पोटासिलम। एलम यहाँ पे वो अलग है, फिटकरी अलग, एलम वो हम लोग अलग हो गया, वो अलग चीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलम नहीं है, फिटकरी नहीं है। पोटैश मतलब क्या होगा? पोटेशियम नाम सुना है? के का नाम सुना है? यस सर। वहाँ पर फिटकरी कैसे बोल दो? फिटकरी मेरा नाम नहीं बोला आपको, पोटेशियम एलम मैंने पोटैश बोला, पोटैश फेलिस्पार की बात किया। यानी वहाँ पे क्या होगा, ये होगा एल्यूमिनियम। अब ठीक है, वहाँ पे एल सिलिका होगा, ऑक्सीजन होगा, ये तीन प्रॉपर्टीज आपका होगा वहाँ पर। ये आपका हो गया पोटैश। अब दूसरा यहाँ देखिए, एक होता है सोडा। सोडा मतलब क्या होगा वहाँ पर, किसका प्रेजेंस होगा बताओ? सोडियम की बात होगी, ठीक है, गुड गुड। सोडा मतलब सोडा लाइम की बात करता है, सोडियम की बात करता है। ये सब प्रोसेस शायद आपने पढ़ा, अच्छा अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ये प्रोसेस है सोडा लाइम प्रोसेस भी होता है, एनवायरमेंट के अंदर पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे अगला बात करते हैं पोटैश फेलिस्पार, पहली बात करते हैं। इसके अंदर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली फेलिस्पार, वी आल्सो कॉल इट एज अल्कली फेलिस्पार। इसके अंदर देखिए फिर आप ऑर्थोक्लोज है। अब इसका देखिए ऑर्थोक्लेज है, देखिए आप सब जगह देख पा रहे हो पोटैश की बात किया फिर सब जगह क्या आपको दिख रहा है? के दिख रहा है, के दिख रहा है बच्चों? मैं पोटेशियम की बात कर यस रहा सर। हूँ। यस। देखो हाँ, ये आपको ये फॉर्मूला कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इसको। सैनिडाइन का क्या है? KL, SiO8, O8 सब में रहेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो आपका जनरल फॉर्मूला ही था WZ4O8, WZ4O8। ये आपका क्या था? जनरल फॉर्मूला था। उसके अंदर आपने क्या रखा था? W क्या हो सकता था? W आपको ने बताया था सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है। ये सब आप W की जगह रख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था Z4 मतलब क्या हो सकता है? सिलिका हो सकता है और एल्यूमिनियम हो सकता है। ये यहाँ पर आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर माइक्रोलिन हो गया। अब ऐसे ही हमारा ये हो गया पोटैश। अब हम बात जो कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप जो इस हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे सिर्फ दो है हमारे पास। क्रिस्टलाइजेशन में कौन कौन सा है? मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और जब हम बात करेंगे इसकी हम केमिकल कंपोजिशन, तो दो हमारे पास, एक हो जाएगा पोटैश, दूसरा हो जाएगा सोडा लाइम। अब देखो इसको हम सोडा लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैगियोक्लेज फेलिस्पार, सोडा लाइम को ही बोलते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर 6 फेल्डस्पार का आइसोमेरिज्म सीरीज होता है, 6 फेल्डस्पार का बनके बनता है ये। अब देखोगे इसमें विद टू कंपोनेंट्स एन नंबर, इसके अंदर क्या होगा देखो, थोड़ा पढ़ लो इसको, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, सब्जेक्ट की मदद करने वाला है, इसका बहुत तरीका है, इसको आप ध्यान रखना। सोडियम आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैल्शियम वाला आपको यहाँ दिख रहा है। पोटैश की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी सोडा लाइम की बात। सोडा लाइम मतलब क्या है? सोडियम की बात कर रहा है, लाइम मतलब क्या है? कैल्शियम की बात कर रहा है। बस ये आपको ध्यान रखना है, सोडा लाइम में क्या है? सोडियम और कैल्शियम आ जाएगा। पोटेशियम बात करो ये आ जाएगा। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा इतना बेसिक। अरे बोलो। कैलियम नाम सुना? कैलियम वो तो क्या आता है वहीं से।
बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितना खूबसूरत कुछ आप फोटो देख सकते हो इसका। देखो अपने एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ देखो यहाँ पर पोटैश की बात कर रहे थे, आपको नाम याद रखना है, सैनिडाइन है, माइक्रोलाइन है और माइक्रोक्लाइन है, और यहाँ पे क्या है, ऑर्थोक्लेज है। सैनिडाइन, ऑर्थोक्लेज, माइक्रोक्लाइन, दिख रहा है ये सब फोटो दिख रहा है बच्चों? ये आप देख सकते हो कुछ, देखो ऐसे ऐसे खूबसूरत दिखते हैं ये सब। अब देखिए पास में आपको देखते हैं 6 टाइप के पेरिस्पार होते हैं। देखिए कौन कौन से, इससे कोई भी डायग्राम दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। एक एल्बाइट है, फिर लेब्रोडाइट है, फिर आपके क्या है, ओलिगोक्लेज है। ये सब नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब बाइटोनाइट है, देखो बेंटोनाइट अलग है, ये बाइटोनाइट। अच्छा बेंटोनाइट होता है क्या, पता है बेंटोनाइट? बेंटोनाइट क्ले का टाइप है सर। बेंटोनाइट और बच्चों बोलिए, मुल्तानी मिट्टी नाम सुना है? Yes, sir. सिर्फ दो ही बच्चे, यस दो ही सर, बच्चे नाम सुनते हैं मुल्तानी मिट्टी। सुना है सर। सुने हैं सर। सुने हो तो यूज भी करते हो। सर मंजीत लगा था। मंजीत को देखे ऐसे लगाते हैं। लो ये पर्सनल बातें यहाँ पे नहीं करो। मुल्तानी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट। बात समझ गए? यस सर। और बेंटोनाइट वही होता है, और कुछ लिखना उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मतलब इतना बताओ, विवेक बता सकते हो तुम उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है बेंटोनाइट के अंदर में? फाइननेस उसका बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। अब देखो जो बच्चों ने इसको यूज़ किया होगा वो उसको फील कर पाते हैं, उसका स्मूथनेस आप लोग देख चुके हो। आर यू एबल टू इमेजिन इट? इमेजिन कर पा रहे हो कितना स्मूथ होता है बेंटोनाइट? यस सर। उसके अंदर जब आप देखते होगे क्या होता है, हाई सोलिंग एंड श्रिंकेज होता है कि नहीं होता बेंटोनाइट के में? और आपने देखा होगा सोलिंग एंड श्रिंकेज, श्रिंकेज इन द सेंस जब आप फेस पे लगा लेते हो आपके चेहरे पे ऐसा क्रैक लगता है कि चेहरे की चमड़ी फाड़ रहा है ऐसा लगता है। क्रैक्स आते हैं ना यस सुनने के बाद, ड्राई होने के बाद। यस सर। यस सर। बेंटोनाइट के अंदर यही प्रॉपर्टीज है, इसलिए बेंटोनाइट को आप एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है। कहाँ पे? ड्रिलिंग ऑपरेशन में। ड्रिलिंग ऑपरेशन जानते हैं कहाँ पे? जैसे ऑगर बोरिंग होते हैं, ड्रिलिंग बोरिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग करते हैं। कब? जब फायर्स का कास्टिंग करते हैं, जो बड़े बड़े फायर, जो पटना मेट्रो बनेगा या बड़े बड़े फायर्स जब कास्ट करते हैं, जो डीप इन द हम लोग जो फाउंडेशन देते हैं वहाँ पर लोग ड्रिलिंग करना पड़ता है। ड्रिलिंग एक्शन में वहाँ पर हम लोग को बेंटोनाइट यूज करना पड़ता है एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे। गॉट इट? ये भी एक टाइप का सॉइल है। बेंटोनाइट भी क्या है? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल। चलिए बाकी डेट हम उसको सॉइल में डील करेंगे। बेंटोनाइट होता है क्या, आपको बस एक आइडिया दिए कि घबराना मत बेंटोनाइट नाम से। बेंटोनाइट तो इतना बढ़िया नाम लग रहा है और उसको आप लोग यूज कर रहे हो डेली। नाम नहीं पता था। चलो कोई नाम नहीं पता नहीं, था। सीख लोगे, बहुत सारे सीख लोगे। खतर, क्या? खतरनाक नाम है। नाम नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे नाम सीखोगे, मैं बहुत सारे नाम सिखाऊंगा, सब देखते जाओगे, सब सीख जाओगे। यस सर। थोड़ा समय लगेगा, सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। ना तो गारंटेड है कि भैया कहीं पर खड़े होगे ना तो चुप नहीं रहोगे, बोल दोगे कुछ ना कुछ, इतना तो उम्मीद है तुम लोगों से। सुन लोगे अगर तो कहीं ना कहीं कुछ बोलोगे जरूर। गलत नहीं बोलोगे, थोड़ा सा ही बोलोगे, वही बोलोगे। क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे बच्चों? तो चुप हो जाओगे वहाँ पे, कोई इंग्लिश पूछेगा बेटा नहीं, देने नहीं जरूर तुमको। और चंडी का बच्चा खड़ा कर तुम वहाँ पे जवाब दे सको, है ना? ये नहीं बोलना कि नहीं पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। अब वो आपके ऊपर इंग्लिश मेहनत है कि आपने कितना पढ़ा है। क्या बोल रहे हो? बोला समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बोला क्या बोल रहे हो मंजित? आवाज में क्लियर नहीं आ रही है। तो बोल बोल रहा है सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना चलो बोलने से ठीक अच्छा है। है कुछ बोलना। अच्छा नहीं नहीं, कुछ मतलब ढंग की बातें बोलना है, कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल देना, अनाप शनाप नहीं करना। पॉजिटिव से। हाँ, अनाप शनाप नहीं बोल देना, तो बोलोगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये डायलॉग सूट नहीं करेगा फिर वहाँ पे। चलो कोई नहीं, क्लास को ओवर करते हैं। वैसे देखो इसके थोड़ा सा चलो इसको खत्म ही कर लेते हैं, चलो यहाँ तक खत्म करते हैं, बस इसको देख लो, कुछ नहीं इसके अंदर। बस दो स्लाइड और है इसके अंदर। देखो अब सीरीज में आप देख सकते हो एल्बाइट और एनॉल्फाइट सीरीज है इसके अंदर। ये आपके 6 एग्जांपल है पहले स्पार के। अब बाइटोनाइट,
एंडेसाइन। अब देखो बेंटोनाइट नहीं है ये मैं वही समझाना भी जा रहा था आपको, गलत मत पढ़ लेना इसको। बेंटोनाइट नहीं है, ये क्या है? टाइटोनाइट है ये अलग चीज़ है, ये अलग है मिनरल से। ये एनोथाइट है, ये अलग मिनरल है ये सब। बेंटोनाइट अलग होता है। देखो बेंटोनाइट देख ही लो कैसा होता है। तो बच्चे शायद अब बच्चों को अब समझ में आने लगा होगा बेंटोनाइट क्या है। हाँ, पूरा आ गया। पूरा समझ गए? यस सर। यस। पिक्चर देखे तो क्लियर हो गया सर, एग्जाम्पल नहीं मिलता सर, समझ में नहीं आता। तो ऐसा ही होता है, उसका ढेला भी मिलता है मार्केट में। और जैसे कई लोग पाउडर उसको बना लेते हैं, ऐसा ही रॉ मिलता है। मटेरियल उसका सॉलिड फॉर्म नहीं आता। क्या बोल रहे हो? रॉ मटेरियल उसका सॉलिड फॉर्म नहीं आता। देखो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। चलो बच्चे अब समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो सीखे। अब अगली भी लोग मुल्तानी में क्या बोलो, क्या बेंटोनाइट लगाना है? बेंटोनाइट है। हाँ बेंटोनाइट लगाना है। चलो चलो यहाँ पर मैं देखे थे मोनोक्लिनिक और हमने पहले बताया था कि ये दो चीज़ क्या है, किस चीज़ पर हमने डिफाइन किया है इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक किस बेसिस पे किया है? क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे। अब दूसरा क्लास में पहले इस बार हम किस पे बेसिस पे करते हैं, इसको केमिकली डिफाइन करते हैं। दो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल के अंदर पोटेशियम सोडा आ जाएगा, और क्रिस्टलाइजेशन के इसमें क्या आ जाएगा? मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक फेरेस्पर। अब देखो मोनोक्लिनिक के अंदर आता है ऑर्थोक्लेस और सैनाडाइन, ये देख सकते हो। और ट्राइक्लिनिक के अंदर आता है आपको क्या आता है? माइक्रोक्लाइन और एल्बिटाइड और आयोनाइड। 6 मिनरल्स जो टोटल है इसके अंदर आ जाते हैं सब के सब। ये सब पूरा इसके अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा। ये पूरा प्रॉपर्टीज यहाँ पर अब देख सकते हो, कुछ डायग्राम देख सकते हो। अब यहाँ पर सॉरी डायग्राम करता हूँ, इमेज देख सकते हो। एल्बाइड देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, लेब्रोडाइट देख लो कितना प्यारा लग रहा है ये। यस सर। यस सर। देखो ओलिगो देखो कितना प्यारा लग रहा है सब देखने में, कितना शानदार स्ट्रक्चर लगता है सबका। सारे मिनरल्स प्रेजेंट है देखो यहाँ पे। बाइटोनाइट, तो बेंटोनाइट अलग था, ये बाइटोनाइट देख लो, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गया? यस सर। यस सर। देखो एंटीसाइन देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, सब सब मिनरल्स है। यस सर। एनोड देखो, आप जूम कर सकते हो अपने साइड, शायद जूम होता होगा, शायद आप जूम कर सकते हो। यस सर। चलिए यहाँ तक ओवर करते हैं क्लास को, या क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में लोग फिर डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग टॉपिक। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा मीटिंग पे क्या टेक्सास पे क्या बोले थे आप लोग? टेक्सास हो रहा है क्या? विवेक कहाँ क्या वो क्या नाम था, विशाल? यस सर, टेस्ट हो हो रहा रहा है। है सर। मतलब 10 तारीख से सर लोग से बात की तो बोले 10 तारीख से सही है। 10 से क्या रखा जा रहा है? 10 से यस कब तक? 10 से कब तक रखोगे इसको? जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से। सर मैक्सिमम 2 वीक्स जाएगा सर। 2 वीक्स मानता भाई, ये कोई महोत्सव थोड़ी चल रहा है, मेला लगा हुआ है क्या? एक डिज्नीलैंड वीक थोड़ी तो लग एक रहा हफ्ता बहुत है, एक 1 वीक वीक तो भी लगेगा इनक्रीज बहुत। करेगा। है। एक वीक बहुत है यार। देखो अभी क्या है, देखो चलो ठीक है, आप करना चाहिए ऑर्गेनाइज, कुछ ना कुछ तो करो यार, क्योंकि तुम लोग तो 2 साल ऐसे ही बिता लिए बिना कुछ किए हुए। यस सर। कॉलेज में जाने में टेक टेस्ट क्या होता है अभी तक, हालांकि हम लोगों तो ये सब हम होना लोग का चाहिए। वेलकम भी ठीक से नहीं हुआ था सर। अच्छा, अभी तक वो भी नहीं हुआ है फ्रेशर्स? ये नहीं सर हुआ फ्रेशर सर। पार्टी यस उन सर। लोग का हुआ था, मौका गांव के बाद नहीं हुआ था। अच्छा, कोई नहीं, अब क्या करोगे? अब देखो यार, किस्मत तुम लोग की उतनी ही खराब है कि होगा ऐसे सर, टाइम में पकड़ा है हम लोग खुद सीनियर बहुत है। खराब है सर। नहीं नहीं, इतना भी खराब नहीं भैया, अच्छा मौका है। इतने किस्मत वाले तुम ही लोग हो भैया, घर में रह के इंजीनियर बन रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बैठे बैठे नहीं डिग्री सर, कंप्लीट कर। लेकिन सर इसका इसका साइड इफेक्ट सर फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन 2 साल के बाद पता चलेगा, अभी नहीं। फ्यूचर भी बहुत जल्दी है। अभी दो सबको साल मजा आ रहा फ्यूचर। होगा। हाँ चलो, कोई नहीं कोई सर नहीं, 2 कोई बात नंबर ही नहीं, मिला। कोई नहीं कोई नहीं। चलो सब सब सब। अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस भेज रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, वहीं कर देना, मार्क कर देना, ठीक है। और मीटिंग का ओके क्या सर। कब करना है विशाल, ये बताओ। मीटिंग का टाइम क्या रखा आपने? 5 बजे। सर तो आज कितने शाम उसमें सब बच्चे आएंगे उसमें? ये जो हम लोग का ग्रुप मेंबर है वो लोग आए। अच्छा ग्रुप मतलब आप लोगों का जो टेक्स्ट का ग्रुप बना हुआ है? यस सर। ये सर। कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड को भी इनवाइट कीजिए, आपके भी फ्रेंड हो गए, बाकी सब कॉलेज में सबको इनवाइट कीजिए। अच्छा मौका होता है कुछ अपना शो। देखो
जब तक स्किल यहाँ पर नहीं दिखाओगे ना, आप सोचोगे मैं अचानक जाऊँगा सीधे इंडिया टीम के लिए क्रिकेट खेल लूँगा। अब देखो कौन क्रिकेट खेलता है, अभी नाम ही उसका नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो दिक्कत है। अब वो देखो बंदा खेलते-खेलते नीचे लेवल से ऊपर तब जाएगा ना। अब तुम जब तक यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, आप लोग सब अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। कुछ अपना टाइम हमेशा पढ़ाई नहीं होता है, कुछ ये भी चीज़ करना चाहिए एक्टिविटीज़। लाइफ में कुछ तो बोलोगे भैया हमने ये किया अपने कॉलेज टाइम में। मुझे क्या किया कॉलेज टाइम में, तो बोला कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई किया। मैंने पढ़ाई पे जो नहीं किया वो भी वहीं पे पहुँचा, जो आप पढ़ाई करके वहीं पे पहुँचे। दोनों में डिफरेंस फिर क्या रह गया? थोड़ा बहुत कीजिए एक्टिविटीज़, लाइफ को इतना भी डल मत बनाइए। आपके अंदर भले क्विज़ में जो भी हो रहा है आप पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी इवेंट में। हार और वो चीज़ नहीं देखी जाती है, यहाँ पे देखी जाती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। आप तभी बूस्ट कर पाओगे कॉन्फिडेंस बोलने की। ठीक है, ये सोचिए आप लोगों ने अगर आप ये कर रहे हो लॉकडाउन के अंदर में इसका ऐप बनवाना, सारा चीज़ करवाना अच्छी बात है। आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो घर बैठे ये सब कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन यही है, जब ये हो इसी वक्त कीजिए, ऐसा नहीं कि दिन भर उसी में लगे हुए हैं। चलिए शाम में बाकी मीटिंग करते हैं शाम में, और लिंक वगैरह ग्रुप में आप लोग डाल देना। मंजीत को भी रख लेना उस ग्रुप में, मंजीत अगर आएगा तो वो, क्योंकि वो एडमिन तो वही है ना उधर ग्रुप में, उसमें डालेगा ग्रुप में। तो आ जाओ जितने लोग आ सकते हो। और सच देखो सजेशन सबका होना चाहिए, सलाह मशवरा से काम अच्छी होती है। इसलिए सब मिल के आओ, सब लोग डिसाइड करो अच्छा चीज़ें। कॉलेज के देखो, कॉलेज को लोग तभी पहचानेंगे, पता है इंटरेस्ट जो होता है ना, ये आपका नहीं होता है। ये मत सोचो कि आपका ही सिर्फ टैलेंट है, ये दिखाता है कि कॉलेज कितना बच्चे के अंदर ये सब, मतलब अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आपको और क्या प्रोवाइड कर सकता है ये कॉलेज। फिर क्या डिफरेंस आ जाएगा आपके कॉलेज और नालंदा में, आप समझ रहे हो ना। आपको भी अपने कॉलेज को, क्योंकि आप उस पहले एलुमनी इस कॉलेज के, आप ही लोग हो ना फर्स्ट बैच। यस सर। यस सर। आप लोग की वजह से कॉलेज जाना जाएगा, याद रखिएगा फ्यूचर में। क्योंकि आप पहले बैच हो, पहला बैच कॉलेज का कहते हैं ना शिलान्यास, क्या कहते हैं उसको, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होता है, पहला जो होता है वो उद्घाटन आप ही लोग करोगे। तो इसलिए आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, जबकि आप लोग अभी सेकंड ईयर में हो। अच्छा ही नहीं, ये सब काम करते हैं फाइनल ईयर के बच्चे, लेकिन आप लोग दे रहे हो, अच्छी बात है, बहुत चीज़ सीख जाओगे इससे, बहुत चीज़ सीखोगे अभी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गुड, कीप इट अप। कोई नहीं, और शाम में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं अटेंडेंस भेज रहा हूँ वहाँ पे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टेबल, स्टे सेफ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। दैट्स ऑल। काइंडली लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो।